समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया, जिसके बाद घमासान तेज हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको दुर्गंध आती है गौशालाओं से। वो खुद यादव हैं, खुद को यदुवंशी और कृष्ण का वंश कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी और कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन पहली बार गौशाला पर दुर्गंध वाला बयान दिया, जिससे ये बयान उनकी पार्टी और उनके लिए अब गले की फांस बन गया है। सवाल करोड़ों हिंदुओं की उस आस्था से जुड़ा है जो गौ माता की पूजा करते हैं, गाय को मां मानते हैं और हर तीज त्योहार पर गाय की पूजा अर्चना करते हैं। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यदुवंशी हैं, लेकिन उनको गौवंश से दुर्गंध आती है। जो भगवान कृष्ण अखिलेश के सपने में आते थे, जो भगवान कृष्ण गौपालन की वजह से गोपाल कहलाए, उन्हीं गौवंश से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। और अब अखिलेश की इसी सोच, इसी बयान पर छिड़ गया है सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। है कि गौ माता से आपको दुर्गंध आती है। हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। अखिलेश के बयान में गौवंश का अपमान है, लिहाजा संत समाज भी अखिलेश से आक्रोशित है। अगर अखिलेश माफी नहीं मांगते हैं तो समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी सभी यादव वंशी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, साधु संतों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हिंदुस्तान से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग क्षमा नहीं करेंगे। अखिलेश अब अपने ही सियासी दलदल में धंसते जा रहे हैं, क्योंकि गौ, गंगा और गायत्री सनातन के 3 स्तंभ हैं। महाकुंभ का विराट आयोजन अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसे में सनातन के अपमान की रणनीति अखिलेश को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इत्र की खुशबू में जो सियासी सुगंध अखिलेश सूंघना चाहते हैं, वो अपनी सोच वाली दुर्गंध में उन्होंने डुबो दी है। तभी तो कह रहे हैं कि वो होते तो इत्र पार्क बनाते। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। 2024 के सियासी संग्राम में इत्र नगरी कन्नौज को जीतकर अखिलेश ने इसे अपनी सियासी कर्मभूमि बना ली, लेकिन जीत के अभिमान में वो ये भूल गए, जिन गौ माता को वो दुर्गंध वाली बता रहे हैं, उनके पुरखे आज तक उनकी पूजा करते आए हैं, उनको देवी मानते आए हैं। लेकिन अखिलेश को वो ही गौ माता नागवार गुजर रही है। वैदिक इतिहास से आज तक जो गौ माता समाज की अर्थव्यवस्था की धुरी रही है, जिन गौ माता के दूध, दही, घी से गोकुल से लेकर दुनिया भर का भरण पोषण होता आया है, वही गौ माता अखिलेश को दुर्गंध वाली लग रही हैं। अखिलेश भले ही अपने सियासी नफे नुकसान के लिए गौ माता के अपमान तक उतर आए हों, लेकिन दुनिया कह रही है कि गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता है। गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिससे कि इनके गोबर से लीप कर करके हमारे यहाँ पवित्रीकरण किया जाता है, चौका पूरा जाता, अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। उस गोबर को, पवित्र गोबर को से दुर्गंध आती है, तो ये बहुत अधिक निंदनीय
बयान है। पवित्र जगह है, यही तो इसका मतलब देखा जाए तो धरती को यही तो स्वर्ग है। भगवान कृष्ण को भी गौ माता प्यारी थी, आज गौ। हाँ जी, इनकी सेवा करके देखो, ये देखो नंदी बाबा खुद ही बोलते हैं, देखो सेवा करने के लिए बोलते हैं, देखो खुद पैर आगे करते हैं, तो इससे बड़ा और पुण्य का आपको डर माता हमारे सनातन की सर्वश्रेष्ठ गौ माता है। गौ माता नहीं है तो कुछ नहीं है संसार। अखिलेश यादव सनातन के अपमान को ही अपना सियासी सम्मान मानने लगे हैं। इसीलिए जब महाकुंभ का मेला लगता है तो अखिलेश को उसमें कमी लगती है, अव्यवस्था नजर आती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वो महाकुंभ में स्नान के लिए जाते हैं। जब महीना रमजान का चल रहा हो, त्योहार ईद का आने वाला हो, ऐसी टाइमिंग पर गौ माता के अपमान वाली बयानबाजी अखिलेश की सोच पर सवाल खड़े करती है। और यकीन मानिए, इन सवालों का जवाब एक बार फिर गोपाल भगवान कृष्ण अखिलेश से उनके सपने में आके जरूर लेंगे, क्योंकि गौ माता का अपमान तो भगवान कृष्ण भी नहीं सहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया, जिसके बाद घमासान तेज हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको दुर्गंध आती है गौशालाओं से। वो खुद यादव हैं, खुद को यदुवंशी और कृष्ण का वंश कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी और कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन पहली बार गौशाला पर दुर्गंध वाला बयान दिया, जिससे ये बयान उनकी पार्टी और उनके लिए अब गले की फांस बन गया है। सवाल करोड़ों हिंदुओं की उस आस्था से जुड़ा है जो गौ माता की पूजा करते हैं, गाय को मां मानते हैं और हर तीज त्योहार पर गाय की पूजा अर्चना करते हैं। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यदुवंशी हैं, लेकिन उनको गौवंश से दुर्गंध आती है। जो भगवान कृष्ण अखिलेश के सपने में आते थे, जो भगवान कृष्ण गौपालन की वजह से गोपाल कहलाए, उन्हीं गौवंश से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। और अब अखिलेश की इसी सोच, इसी बयान पर छिड़ गया है सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। कि गौ माता से आपको दुर्गंध आती है। हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। अखिलेश के बयान में गौवंश का अपमान है, लिहाजा संत समाज भी अखिलेश से आक्रोशित है। अगर अखिलेश माफी नहीं मांगते हैं तो समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी सभी यादव वंशी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, साधु संतों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हिंदुस्तान से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग क्षमा नहीं करेंगे। अखिलेश अब अपने ही सियासी दलदल में धंसते जा रहे हैं, क्योंकि गौ, गंगा और गायत्री सनातन के 3 स्तंभ हैं। महाकुंभ का विराट आयोजन अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसे में सनातन के अपमान की रणनीति अखिलेश को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इत्र की खुशबू में जो सियासी सुगंध अखिलेश सूंघना चाहते हैं, वो अपनी सोच वाली दुर्गंध में उन्होंने डुबो दी है। तभी तो कह रहे हैं कि वो होते तो इत्र पार्क बनाते। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। 2024 के सियासी संग्राम में इत्र नगरी कन्नौज को जीतकर अखिलेश ने इसे अपनी सियासी कर्मभूमि बना ली। लेकिन जीत के अभिमान में वो ये भूल गए, जिन गौ माता को वो दुर्गंध वाली बता रहे हैं, उनके पुरखे आज तक उनकी पूजा करते आए हैं, उनको देवी मानते आए हैं। लेकिन अखिलेश को वो ही गौ माता नागवार गुजर रही है। वैदिक इतिहास से आज तक जो गौ माता समाज की अर्थव्यवस्था की धुरी रही हैं, जिन गौ माता के दूध
दही घी से गोकुल से लेकर दुनिया भर का भरण पोषण होता आया है, वही गौ माता अखिलेश को दुर्गंध वाली लग रही हैं। अखिलेश भले ही अपने सियासी नफे नुकसान के लिए गौ माता के अपमान तक उतर आए हों, लेकिन दुनिया कह रही है कि गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता है। गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिससे कि इनके गोबर से लीप कर करके हमारे यहाँ पवित्रीकरण किया जाता है, चौका पूरा जाता, अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, उस गोबर को, पवित्र गोबर को से दुर्गंध आती है। तो ये बहुत अधिक निंदनीय बयान है। पवित्र जगह है, यही तो इसका मतलब देखा जाए तो धरती को यही जो स्वर्ग है। भगवान कृष्ण को भी गौ माता प्यारी थी, आज गौ। हाँ जी, इनकी सेवा करके देखो, ये देखो नंदी बाबा खुद ही बोलते हैं, देखो सेवा करने के लिए बोलते हैं, देखो खुद पैर आगे करते हैं, तो इससे बड़ा और पुण्य का आपको डर माता हमारे सनातन की सर्वश्रेष्ठ गौ माता है। गौ माता नहीं है तो कुछ नहीं है संसार। अखिलेश यादव सनातन के अपमान को ही अपना सियासी सम्मान मानने लगे हैं, इसीलिए जब महाकुंभ का मेला लगता है तो अखिलेश को उसमें कमी लगती है, अव्यवस्था नजर आती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वो महाकुंभ में स्नान के लिए जाते हैं। जब महीना रमजान का चल रहा हो, त्योहार ईद का आने वाला हो, ऐसी टाइमिंग पर गौ माता के अपमान वाली बयानबाजी अखिलेश की सोच पर सवाल खड़े करती है। और यकीन मानिए, इन सवालों का जवाब एक बार फिर गोपाल भगवान कृष्ण अखिलेश से उनके सपने में आके जरूर लेंगे, क्योंकि गौ माता का अपमान तो भगवान कृष्ण भी नहीं सहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।